अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटिटर सिलेक्शन। जब भी आपने अपनी ऐप को लिस्ट करना है किसी भी स्टोर के ऊपर, तो सबसे पहले जो आप काम करते हैं वो ये करते हैं कि आप उसका मेटा डाटा प्रिपेयर करते हैं। और मेटा डाटा प्रिपेयर करने के लिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल चीज़ है वो यही है कि आप मार्केट को देखते हैं, मार्केट में मौजूद प्लेयर्स को देखते हैं जो कि सेम उसी नीश के अंदर, सेम उसी कैटेगरी के अंदर जो है वो अपनी ऐप को रैंक करके बैठे होते हैं। आप भी देखते हैं कि अच्छा ये वाले जो कॉम्पिटिटर्स हैं या ये वाली जो ऐप्स हैं वो मार्केट के अंदर इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इनकी ऐसी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, इनके ऐसे कौन कौन से टैक्टिक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए ये अभी राइट नाउ जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉल्स या मैक्सिमम रैंकिंग्स गेन की हुए है। तो वही चीज़ अगर मैं सेम अपनी ऐप के ऊपर कर लूँ तो मेरी ऐप भी जो है वो मे भी अच्छा रैंक कर ले, अच्छे नंबर ऑफ इंस्टॉल्स ले ले। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी पड़ती है वो अपने कॉम्पिटिटर्स चूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, जब भी आपने कॉम्पिटिटर्स चूज़ करने हैं, जो आपको सबसे पहले अपनी एक बात माइंड में बैठा के रखनी है वो ये रखनी है कि आपको कॉम्पिटिटर्स चूज़ करते हुए कभी भी उनके टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉल्स की बेस पे उनकी सिलेक्शन नहीं करनी है। ये वो एक गलती है जो कि मोस्टली एएसओस कर रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि अच्छा ये वाली एक ऐप है जिसके नंबर ऑफ इंस्टॉल्स तो मैक्सिमम है, लाइक 500 मिलियन इंस्टॉल्स हैं, 100 मिलियन इंस्टॉल्स हैं, तो ये वाली ऐप जो है ना वो मेरी अच्छी कॉम्पिटिटर्स हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जब भी कॉम्पिटिटर्स चूज़ करने हैं आप उनके टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉल्स की बजाय आप उनके करंट नंबर ऑफ पर डे इंस्टॉल्स जो है ना वो देखेंगे। उसकी बेस पे जो है वो आप सिलेक्शन करेंगे कि कौन सी ऐप जो है ना वो आपकी कॉम्पिटिटर्स हो सकती हैं, राइट कॉम्पिटिटर्स हो सकती हैं। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये एक ऐप है लार्क वालों की म्यूजिक प्लेयर, जिसके अभी टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉल्स 500 मिलियन प्लस हैं और इसका जो डेली इंस्टॉल है वो भी अच्छा है, 264,000 इंस्टॉल्स। लेकिन सेम इसी तरह ये कि यहाँ पे ये वाली ऐप है जिसका 100 मिलियन इंस्टॉल है, लेकिन पर डे ये जस्ट 10,000 इंस्टॉल ले रही है। लेकिन ये साथ ही साथ ये 100 मिलियन वाली इंस्टॉल वाली ऐप है जो कि 96,000 इंस्टॉल जो है ना वो पर डे ले रही है। लेकिन नीचे अगर हम आए तो मैं आपको कुछ ऐसी ऐप्स दिखाता हूं जिनके टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉल्स तो बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से ये वाली ऐप आप देख सकते हैं कि इसके टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉल्स 50 मिलियन है, बट राइट नाउ इसके जो टोटल पर डे इंस्टॉल्स हैं वो जस्ट 2000 है। सेम इसी तरह ये भी 50 मिलियन इंस्टॉल्स वाली ऐप है, लेकिन पर डे कितना ले रही है, जस्ट 4000 इंस्टॉल्स। सेम इसी तरह आप बहुत सारी दूसरी नीचे ऐप्स देख सकते हैं जिनके नंबर ऑफ टोटल इंस्टॉल्स तो बहुत अच्छे होंगे, बट राइट नाउ जो उनके पर डे इंस्टॉल्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। उसकी रीज़न जो है वो एक ये भी हो सकती है कि अभी वो उतनी पॉपुलर ना रही हो, मे बी वो उतना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस ना प्रोवाइड करती हो जितना बाकी दूसरी अभी ये मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ पर डे इंस्टॉल्स वाली ऐप जो है ना वो अभी प्रोवाइड कर रही हैं। तो आपको जब भी नंबर ऑफ अपने कॉम्पिटिटर्स चूज़ करने हैं तो आपने टोटल की बजाय पर डे इंस्टॉल्स को देखना है। ठीक है, ये एक्सटेंशन मैंने आपको कल बताई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप इसको डायरेक्टली वेब स्टोर से जाके डाउनलोड और अपने क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको ये 1000 कार्ड्स जो है ना वो पर डे भी दे रही होती है। उसकी बेस पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये ऐप ये वाली जो एक्सटेंशन है वो कभी डाटा ना प्रोवाइड कर रही हो तो मैंने आपको इसकी रिप्लेसमेंट भी बताई थी कि आप ऐप ब्रेन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐप ब्रेन भी बेसिकली एक फ्री टूल है जो कि आपको दो तीन तरह का फ्री डाटा प्रोवाइड कर देता है। एक तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा जो ये डाटा प्रोवाइड करता है वो आपको पर डे इंस्टॉल जो है ना वो फ्री दे रहा होता है। आपने यहाँ पे आना है, अपनी ऐप को चूज़ करना है, या अगर आपके पास कोई डेवलपर का नेम है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, टाइप करना है, जो भी करें आप। फिर उसके बाद यहाँ पे आके नीचे आप उसका पर डे इंस्टॉल देख सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा नंबर जो बता रही होती है वो होती है रीसेंट इंस्टॉल्स का। ये देखिएगा ज़रा, टोटल इंस्टॉल्स के साथ साथ ये आपको रीसेंट इंस्टॉल्स भी बता रही होती है। अब ये जो रीसेंट इंस्टॉल है ये बेसिकली लास्ट 30 डेज़ के इंस्टॉल्स होते हैं सेम उस ऐप के जो कि आपने चूज़ की होती है। अभी मैंने इन शॉर्ट का म्यूजिक प्लेयर बेसिकली यहाँ पे चूज़ किया हुआ है ऊपर, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसके मुझे रीसेंट इंस्टॉल्स और पर डे इंस्टॉल्स का डाटा यहीं पे दे रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जब मैंने इन दो टूल्स को यूज़ करते हुए या दोनों में से किसी एक टूल को यूज़ करते हुए ये देख लिया कि कौन सी ऐप्स इस टाइम पे जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्टॉल्स पर डे ले रही हैं, तो उसकी बेस पे मेरे पास अपने कॉम्पिटिटर्स को चूज़ करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को चूज़ कर लूँगा, मे बी वो मेरे लिए 5 कॉम्पिटिटर्स मोर देन इनफ हो, मे बी वो 8 हो जाएं, 10 हो जाएं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितने कॉम्पिटिटर्स का डाटा जो है वो हैंडल कर सकते हैं।
और उसके लिए फिर आप एक सिंपल, ये मैंने एक सैम्पल डाटा की शीट बनाई हुई है कि आप अपनी ऐप, कॉम्पिटिटर की ऐप के नेम्स को यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे, जो भी उनका पब्लिशर है पब्लिशर को लिस्ट डाउन कर लेंगे। समटाइम ऐप्स के नेम सेम होते हैं तो पब्लिशर से आपको आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी मिल जाती है। सेम इसी तरह आईपीडीज लिख सकते हैं। आईपीडीज बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईपीडी की जो मैंने फॉर्म बनाई वो इंस्टॉल्स पर डे का है, ठीक है। तो जहाँ पे भी मैं आईपीडी बोलूँ तो वो इंस्टॉल्स पर डे होगा। इसी तरह आईएपी रेवेन्यू, वो भी आपने उसका टोटल लिख लेना कि कितना है अभी राइट नाउ। तो जब आपने ये सारा का सारा डाटा लिख लिया, आपके पास जितने भी कॉम्पिटिटर्स हुए वो 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, जितने भी आपने चूज़ किए हुए वो यहाँ पे आपने जब लिस्ट डाउन कर लिए, उसके बाद जो आपने चीज़ करनी है वो ये करनी है कि आपने हर ऐप का सेपरेटली कुछ डाटा निकालना है। उसमें आपके इंस्टॉल्स पर डे का शेयर होगा कंट्री वाइज, और साथ ही साथ आईएपी का शेयर होगा कंट्री वाइज। ये डाटा क्यों निकालना है इसकी भी मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। सपोज करें आपने 5 कॉम्पिटिटर्स चूज़ किए। जब आपने 5 कॉम्पिटिटर्स चूज़ कर लिए और पांचों कॉम्पिटिटर्स की यहाँ पे आपने ये वाला डाटा जो है वो लिस्ट डाउन कर लिया ये वाला, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि अच्छा इनमें से पांचों ऐप की कॉमन कंट्रीज कौन सी हैं। पांचों ऐप्स के अंदर आपको एक चीज़ जो देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी कि कुछ कंट्रीज कॉमन होंगी जहाँ पे उनके मे बी इंस्टॉल्स का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो। तो इसका मतलब है कि वो ऐप्स वहाँ पे यूज़र्स के अमंग जो है ना वो ज़्यादा पॉपुलर है यूज़ करने के लिए, तो ज़्यादातर लोग इन ऐप्स को वहाँ पे उन कंट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह आपके पास आईएपी का शेयर की कुछ कंट्रीज़ आ रही होंगी और वो कंट्रीज़ आपको बताएंगी वो कि वो ये नंबर आपको बताएगा कि इन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो आपका आईएपी का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा है। तो आप आईएपी को टारगेट करने के लिए उन कंट्रीज़ को क्या कर सकते हैं, अपनी हाइब्रिड कैंपेन्स लॉन्च करना चाहते हैं तो हाइब्रिड कैंपेन्स लॉन्च कर लें। अपनी क्या नाम है इसका, सब्सक्रिप्शन बेस्ड कैंपेन्स लॉन्च करना चाहते हैं तो वो अपनी सीपीए कैंपेन्स भी लॉन्च कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के इवेंट के ऊपर। सेम इसी तरह आपके पास एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती होती है कि समटाइम कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं उनके अंदर आईएपी का शेयर बहुत अच्छा होता है बट वहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉल्स का शेयर जो है ना वो बहुत कम होता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो परचेजिंग यूज़र है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के कुछ डाटाज जो हैं वो आपको इस शीट से हेल्प आउट करके आपको मिल सकते हैं, जिसकी बेस पे आप के लिए ये थोड़ा सा क्राइटेरिया बनाना आसान हो जाएगा कि अच्छा मैंने किन कंट्रीज़ को, किन जियोज़ को, किन लोकेशंस को जो है वो टारगेट करना है फॉर आईपीडीज और फॉर आईएपीज, ठीक है। तो जब आपने ये सारा का सारा काम कर लिया और जिसमें मैंने आपको ये वाला प्रोसेस बता दिया है कि आपने ऐप नेम, पब्लिशर नेम, आईपीडीज और आईपी रेवेन्यू किस तरह से निकालना है। ये डाटा आप कहाँ से निकालेंगे ये मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके लिए आप ऐप स्टोर स्पाई को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये देखिएगा मैंने सेम ऐप खोली हुई है एक म्यूज़िक प्लेयर, तो उसका यहाँ पे आप नीचे जब आते हैं, ये वाली ऐप इन शॉर्ट की ही मैंने ओपन की हुई है, ये आपको यहाँ से टॉप पे ये टोटल आईएपी का रेवेन्यू बता रही है, साथ ही साथ आपको डेली इंस्टॉल्स बता रही है, मंथली इंस्टॉल्स बता रही है और टोटल इंस्टॉल्स बता रही है। सेम जब आप नीचे जाएंगे यहाँ पे तो ये आपको कंट्री वाइज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन देगी किस किस चीज़ का, आईपीडीज का प्लस आईएपीज का। तो यहाँ से यही जो डाटा है वो वहाँ पे आप लिस्ट डाउन कीजिएगा और जो भी मैंने आपको अभी चीज़ें बताई हैं उनके लिए अगर आपने कोई सिलेक्शन करनी है तो उस तरीके से आप वो सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसी टूल की एक और बहुत ही अच्छा एक फीचर है ऐप टाइमलाइन का। ये ऐप टाइमलाइन यहाँ से आप जाके एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे ऐप ऐड करनी पड़ेगी फिल्टर में। लेकिन अगर आपने कोई ऐप का पेज खोला हुआ है ऑलरेडी तो आप उसके जब लास्ट पे आते हैं तो यहाँ पे चेंज लॉग आपको मिल रहा होता है। आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आपको उसी टाइमलाइन के अंदर लेके चला जाता है। अब ये टाइमलाइन बेसिकली आपको बताती है और ये टाइमलाइन देखना ज़रूरी क्यों होती है। चलो मैं ज़रा पहले थोड़ी सी इस पर आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। सम टाइम आप देखते हैं कि कोई ऐप्स ऐसी होती है, जिस तरह अगर मैं इस ऐप के नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स पर डे के ग्राफ को देखूँ ना तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से ना स्टेबल चल रहा है। ये बीच में एक दिन एक स्पाइक है, उसको अगर हम थोड़ा इग्नोर भी करें तो क्योंकि नेक्स्ट डे पे थोड़ा सा मे बी डाटा के अंदर एम्बिग्विटी भी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिनमें आप देखते हैं कि अच्छा यार उनके नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स इनिशियली बहुत कम होते हैं लेकिन एकदम से उनके नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स ना बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्या काम उन्होंने किया है जिसकी वजह से उनके नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स को बूस्ट आया, तो वो अगर आपने देखना हो तो उसकी आप जाके टाइमलाइन को देखते हो। ये टाइमलाइन का फीचर ऐप ट्वीक भी प्रोवाइड करता है, डाटा.ai भी प्रोवाइड करता है, बट वो पेड है।
लेकिन अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं, मेरे ख्याल में शायद फ्री है। अभी मेरे पास, मैं तो पेड यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अभी फ्री का इसका एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आप इसको टेस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या वो फ्री के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा, जब आप ये देखते हो कि अच्छा उसने ऐसा कौन सा एलिमेंट चेंज किया है, क्या उसने अपने स्क्रीनशॉट्स को चेंज किया है, क्या उसने अपना कोई ऐप का टाइटल चेंज किया है, कोई वर्जन अपलोड किया है, क्या उसने कोई और एलिमेंट चेंज किया, कोई कीवर्ड्स रिप्लेस किए हैं, अपडेट किए हैं, कुछ भी, तो वो सारा का सारा जो चेंज होगा वो किसी लोकलाइज लैंग्वेज के अंदर जाके भी अगर होगा तो वो आपको ये चेंज या ऐप टाइमलाइन जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर देगी। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो रिसेंटली 20 जनवरी को क्या हुआ है कि इन्होंने इंग्लिश यूएस के अंदर अपने स्क्रीनशॉट्स को अपडेट किया। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बिफोर एंड आफ्टर का जो एक व्यू है वो मिल जाएगा कि बिफोर इसके स्क्रीनशॉट्स कुछ इस तरह के थे, बाद में उन्होंने कुछ इस तरह के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो रिप्लेस किया, जिसकी वजह से मे बी इनका कन्वर्जन रेट जो है वो इम्प्रूव हुआ हो, मे बी इनकी सीपीआई डिक्रीज हुई हो, कोई भी जो है वो एलिमेंट इनके लिए मे बी वर्क किया हो और स्क्रीनशॉट्स विन हुए हैं और इन्होंने कोई ये भी टेस्ट किया हो सकता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसको अप्लाई कर दिया। इसी तरह सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने अपने स्क्रीनशॉट्स को अपडेट किया है। सेम इसी तरह इन्होंने पुर्तगीज़ के अंदर भी अपने स्क्रीनशॉट्स को भी रिसेंटली क्या किया है, अपडेट किया। तो इस तरह के अपने एलिमेंट्स अपने अगर देखने अपने कॉम्पिटिटर्स के कि वो अपनी ऐप्स के अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स को अपडेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके ये जो चेंज लॉग है या आपकी ऐप की टाइमलाइंस हैं, ये आपको हेल्प आउट कर सकती हैं अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये बहुत यूज़फुल होती हैं, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में डायरेक्टली चीज़ें बता देती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ डाटा ड्रिवन डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो ये सेम वही चीज़ है जिस तरह से अभी रिसेंटली एप्पल ने क्या किया था, अपनी प्रोडक्ट के अंदर से चार्जर और इस तरह की चीज़ें रिमूव की, तो बाकी जो दूसरे प्लेयर्स थे मार्केट के अंदर तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट्स के जो चार्जर्स या हेडफोन्स वगैरह जो है ना, हैंड्स फ्री वगैरह जो है वो रिमूव करना स्टार्ट कर दिया अपने बॉक्सेस में से और अलग से उनको बेचना स्टार्ट कर दिया। तो ये बेसिकली एप्पल ने कोई एक डाटा ड्रिवन डिसीजन लिया था जिसको बाकी प्लेयर्स ने क्या किया, एज इट इज़ कॉपी किया और उससे फ़ायदा उठाया। तो सेम काम हमने भी वही करना है कि वो प्लेयर्स जो कि मार्केट में हमसे पहले से मौजूद हैं या हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं, उनके जो भी टैक्टिक्स हैं वो हमने देखने हैं, कॉपी करने हैं और कोशिश करनी है कि अपनी ऐप को भी सेम उसी तरीके से जो है वो हम भी रैंक करवा सकें, हम भी नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स मैक्सिमम ले सकें, हम भी आईपीज़ जो है ना वो मैक्सिमम ले सकें। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से फ्री टूल्स को यूज़ करते हुए आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि मेरी जितनी भी ये सीरीज़ है ये मोस्टली रिवॉल्व कर रही होगी फ्री टूल्स के अराउंड, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो ऑडियंस है वो लाजमी नहीं है कि वो किसी एक कंपनी के अंदर बैठा कोई एएसओ ही हो। मे बी आप कोई इंडी डेवलपर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो मे बी आप इंथुजियस्ट हो सकते हैं, कोई लर्नर हो सकते हैं। तो कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं फ्री टूल्स के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करूँ। इसमें अब अगर मैं कॉम्पिटिटर्स में बात करना चाहता था तो मैं इन ऐप एलिमेंट्स की, इन ऐप केपीआईज की बात भी कर सकता था जिसमें रिटेंशन हो सकती है, बाकी और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन वो सारे के सारे जो आपको डाटा है अपने कॉम्पिटिटर्स का वो जस्ट पेड टूल्स ही देंगे, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर कभी कोई बात नहीं की है। तो ये मेरी सीरीज़ जो है ना वो मोस्टली सिर्फ फ्री टूल्स के अराउंड होगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आई होप सो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।